नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी भारतेंदु की दो मुकरियों को आपके सामने लेकर आया हूं और इन मुकरियों के अर्थ में आपको बताने जा रहा हूं। पहली मुकरी है, धन लेकर कछु काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सीधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चूंगी। प्रस्तुत मुकरी में एक सखी दूसरे से कहती है कि भारतीयों से तरह तरह से धन वसूला जाता है, लेकिन समय आने पर यह काम नहीं आता। वे धन लेकर भी गलत राह दिखाते हैं तथा जब ज़रूरत पड़ती है तब गूंगे बन जाते हैं, यानी समस्या का कोई समाधान नहीं देते। दूसरी सखी कहती है कि क्या यह कोई सज्जन है। जवाब में पहली सखी कहती है कि नहीं, यह तो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई चुंगी यानी टैक्स है। उल्लेखनीय है कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने के लिए तरह तरह के कानून बनाकर टैक्स वसूले। उन्होंने सबसे पहला कानून सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट बनाया और टैक्स तय किया गया 350%। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 100 रुपये का उत्पादन होगा तो 350 रुपये एक्साइज टैक्स देने होंगे। फिर अंग्रेज़ों ने सेल्स टैक्स लगाया और यह तय किया गया 120%, यानी यदि 100 रुपये का माल बेचो तो 120 रुपये टैक्स दो। फिर एक और टैक्स आया, इनकम टैक्स, और वो था 97%। मतलब अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 97 रुपये अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे। ऐसा करते करते अंग्रेज़ों ने 23 प्रकार के टैक्स लगाए और भारतवासियों को जी भर कर लूटा। चलिए अब दूसरे मुकरी को देखें। मतलब ही की बोले बात, राखे सदा काम की घात, डोले पहने सुंदर समला, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी अमला। इस मुकरी में भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन काल में सरकारी कर्मचारियों के रवैये के बारे में कहा है। युवती अपनी सहेली से कहती है कि वे कौन हैं जो केवल अपने मतलब यानी स्वार्थ की बातें करते हैं और केवल अपना काम निकालने की घात में लगे रहते हैं। सरकारी यूनिफॉर्म में सजकर इधर उधर डोलते फिरते हैं। सहेली उत्तर देती है कि क्या वे सज्जन हैं? तो उत्तर में युवती कहती है कि नहीं, वे तो सरकारी कर्मचारी हैं। अंग्रेज़ों के शासन काल में सरकारी कर्मचारियों की चांदी ही चांदी थी। अंग्रेज़ तो भारतीयों का शोषण करते ही थे, ये भारतीय सरकारी कर्मचारी भी अंग्रेज़ों से किसी मायने में कम नहीं थे। सच्चाई तो यह है कि तब से आज तक सरकारी कर्मचारियों के रवैये में कोई खास फर्क नहीं आया है। वे आज भी आम जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। फ़र्क केवल इतना ही आया है कि पहले हमें गोरे लूट रहे थे, लेकिन आज हमारे ही लोग हमें लूट रहे हैं। मुझे ऐसा है कि इन दो मुकरियों के अर्थ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।